My fellow citizens, there is genuine and justified anger at the ghastly crime of gang rape in Delhi. We will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. भारत जिसे पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का जीवन कैसा है, उनका संघर्ष, उनका दर्द, उनकी चुप्पी, यह सब कुछ अनसुना और अनदेखा क्यों है? आइए उस सच्चाई को सामने लाते हैं जो अक्सर दबा दी जाती है। साजिश का एक जाल। फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक फतेहाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप There are many more false rape cases. We also need to ask at this point if our rape laws need to be re-looked at to prevent. हर साल हजारों पुरुष झूठे मामलों में फंसाए जाते हैं। बलात्कार के झूठे आरोप, दहेज के झूठे मामले और घरेलू हिंसा के झूठे दावे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के आंकड़े बताते हैं कि बलात्कार के दर्ज मामलों में करीब 74% केस झूठे पाए जाते हैं। यह महज आंकड़े नहीं है, यह उन घरों की तबाही की कहानी है जो इन झूठे आरोपों से बिखर गए। वो ना ऐसे बैठ सकता था, ना ऐसे लेट सकता था। पूरी रात पुलिस वाले ने उसे उसी कंडीशन में रखा। एक पिता जिसने अपने बेटे को जीवन के हर पड़ाव पर सहारा दिया, उस बेटे को जेल में देखता है। एक परिवार जिसने हमेशा इज्जत से जीने का सपना देखा था, झूठे आरोपों से समाज में शर्मिंदा होता है। लेकिन इसके बाद क्या? झूठे आरोपों का साबित होने के बाद भी वह पुरुष अपनी खोई हुई इज्जत को वापस नहीं पा सकता। समाज की नजरें, उसका करियर, उसकी मानसिक स्थिति, सब कुछ तबाह हो जाता है। हमारे संविधान में समानता की बात की गई है, लेकिन जब बात कानूनों की आती है तो यह समानता कहीं खो जाती है। महिलाओं के लिए कई सुरक्षा कानून बनाए गए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम 498A, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यौन उत्पीड़न कानून POSH। लेकिन पुरुषों के लिए क्या? पुरुषों को मानसिक उत्पीड़न, झूठे आरोप और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। और यदि किसी पुरुष पर झूठा आरोप लग जाए तो उसे अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा क्यों दी गई, सवाल यह है कि क्या पुरुषों की समस्याओं को नजरअंदाज करना सही है? क्या पुरुषों को समाज और कानून से उतनी ही सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए जितनी महिलाओं को? एक पुरुष की व्यक्तिगत जिंदगी भी सामाजिक दबावों से अछूती नहीं है। अगर वह अपनी मर्जी से जीना चाहे तो उसे गैर जिम्मेदार कहा जाता है। अगर वह किसी रिश्ते में अपनी राय रखे तो उसे क्रूर कहा जाता है। अगर वह परिवार के लिए कम समय दे पाए तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। कई बार पुरुषों की जिंदगी में महिलाओं का दखल इतना बढ़ जाता है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान ही खत्म हो जाती है। हर फैसले पर सवाल, हर कदम पर रोक और हर गलती पर ताने, यह सब एक पुरुष को मानसिक रूप से तोड़ देता है। और यह तनाव जब असहनीय हो जाता है तो पुरुष या तो चुपचाप सहता है या अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज उठाने पर उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह और भी दुखद है कि पुरुषों पर होने वाले ज्यादातर अत्याचारों में कहीं न कहीं एक पुरुष ही शामिल होता है। झूठे आरोप लगाने में मदद करने वाला वकील, झूठी रिपोर्ट लिखने वाले पुलिस अधिकारी और झूठी गवाही देने वाले लोग। यह सब देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पुरुष ही पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष का समर्थन करे तो शायद ये स्थिति बदली जा सकती है, लेकिन आज का सच यही है कि समाज में पुरुष खुद अपने लिए खाई खोदते हैं। भारतीय संविधान ने समानता की गारंटी दी है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर पुरुषों के लिए यह समानता कम दिखाई देती है। महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई विशेष कानून नहीं। पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई का अभाव है और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या यह सही है? अगर महिलाओं के अधिकार हैं तो पुरुषों के भी अधिकार होने चाहिए। समाज को यह समझना होगा कि पुरुष भी इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं और उसका भी सम्मान है। अगर समाज में सचमुच समानता लानी है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लैंगिक तटस्थ कानून बने, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान सुरक्षा दी जाए, झूठे मामलों में सख्त कार्रवाई हो, जो लोग झूठे आरोप लगाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उन्हें भी तनाव और अवसाद से
बाहर निकालने के लिए सहायता प्रदान की जाए। पुरुषों को मजबूत और भावनाहीन मानने की धारणा को बदला जाए। यह बदलाव केवल तभी संभव है जब हम सब मिलकर इसे समझें और इस पर काम करें। पुरुष प्रधान समाज में ही पुरुषों का जीवन आसान नहीं है। झूठे आरोप, कानूनी असमानता और सामाजिक दबाव, यह सब मिलकर उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना देते हैं। लेकिन यह वक्त बदलाव का है। वक्त है पुरुषों की आवाज बनने का। वक्त है यह मानने का कि पुरुष भी इंसान हैं, उनकी भी भावनाएं हैं और उनके भी अधिकार हैं। इस बदलाव की शुरुआत आपसे होगी। सोचिए, अगर यही आपके बेटे, भाई या पिता के साथ हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनकी आवाज बनेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हर एक पुरुष की सच्चाई है।